नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसे किसी ने भगवान कहा, किसी ने पागल कहा, तो किसी ने सबसे खतरनाक थिंकर, पर जो सच में था वो था सबसे ज्यादा ईमानदार दार्शनिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओशो की। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो ज्यादा सोचता हो, खुद से खुश नहीं रहते, सोसाइटी के प्रेशर में जीते हो या अंदर से खोखला फील करते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज उन्हीं के 10 प्रमुख विचार हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हमारे इस जीवन को बदल सकते हैं। ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं पहले विचार की ओर। सबसे पहला विचार जो उनका सबसे मेन सिद्धांत था, जो ये कहता है, सच को माना नहीं जाता, जिया जाता है। ओशो कहते हैं कि सच कोई किताब का वाक्य नहीं होता जिसे हम रट लें। सच एक अनुभव है। आज हम क्या करते हैं? किसी ने कहा आत्मा होती है तो हम मान लेते हैं, किसी ने कहा भगवान है तो हम मान लेते हैं, पर ओशो पूछते हैं कि तुमने खुद कब देखा? अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझना चाहे, जैसे कोई तुमसे कहे कि आग गर्म होती है, जब तक तुम खुद हाथ नहीं जलाते वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, सच नहीं। इससे यही मेन लाइफ लेसन जो हमको मिलता है, जो खुद अनुभव ना किया हो उसे सिर्फ बिलीफ मत बनाओ, बिलीफ अंधा होता है। अनुभव बनाओ, अनुभव जागृत करता है। अगर हम दूसरे विचार की ओर बढ़े, दूसरा विचार ये कहता है, सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये स्टार्टिंग में सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन ओशो माइंड को एक मशीन मानते हैं। मशीन यूजफुल है, लेकिन जब मशीन मालिक बन जाए तो दिक्कत होती है। हम पुरानी बातों पर बार बार सोचते हैं, जो हो चुका है उसे छोड़ नहीं पाते, जो हुआ भी नहीं है उसके डर पालते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम बेड पर लेटे हो, फोन साइड में है, लाइट बंद है, सब ठीक है, फिर एक थॉट आता है, अगर फ्यूचर में फेल हो गया तो? बस दिल तेज, नींद गायब, टेंशन शुरू, ओवरथिंकिंग शुरू। अब इस विचार से हमें जो लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, सोच का ओवर यूज है। हम लोगों का ओवर थिंकिंग ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर तीसरे प्रमुख विचार के बारे में बात करें, दुख तुम पर थोपा नहीं जाता, तुम उसे चुनते हो। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बात थोड़ी कठोर लगती है, लेकिन बहुत सच है। ओशो कहते हैं कि सिचुएशन सबके लिए सेम होती है, पर रिएक्शन अलग अलग होता है। अगर एग्जांपल से समझें, दो लोग एक ही ब्रेकअप से गुजरते हैं, एक अपने आप को बर्बाद कर लेता है, दूसरा खुद को और स्ट्रांग बना लेता है। सिचुएशन सेम थी, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था। इससे एक बड़ा लाइफ लेसन जो हम लोगों को मिलता है, लोग तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, पर कितना हर्ट होना है ये तुम तय करते हो, सामने वाला नहीं। अगर अगले विचार की हम बात करें, वो है फ्रीडम का मतलब है जिम्मेदारी लेना। लोग कहते हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए, पर जब कुछ गलत हो जाता है तो बोलते हैं पेरेंट्स की वजह से हुआ, सिस्टम की वजह से हुआ, किस्मत की वजह से हुआ। मतलब एक तरह से दूसरे पर अपना दोष डाल देते हैं। ओशो कहते हैं, जब तक तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लोगे, तुम आज़ाद नहीं हो सकोगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर तुम फेल हुए और बोले टीचर खराब था, तो तुम गुलाम हो। अगर बोले मैंने मेहनत नहीं की, तुम आजाद बनना शुरू हो गए। और इससे हमें लाइफ लेसन मिलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी होती है, पर वही फ्रीडम का दरवाजा है। अगर अगले विचार की ओर हम बढ़े, प्यार जरूरत नहीं, उत्सव है। आज का प्यार ज्यादातर नीड बेस्ड हो गया है। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुमसे मेरे हो। लेकिन ओशो यहीं पर हमें सिखाते हैं कि जहां पोजेशन है वहां प्यार नहीं। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी से कहते हो तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, तो तुम प्यार नहीं, डर दिखा रहे हो। अगर इससे हमें यही लाइफ लेसन मिलता है कि प्यार का मतलब बंधन नहीं है, प्रेम तो आजादी देता है। आजादी का नाम ही प्रेम है। अगर अगले विचार की ओर हम बढ़े, तो मेडिटेशन भागना नहीं, जागना है। लोग सोचते हैं मेडिटेशन मतलब पहाड़ों में चले जाएं, हिमालय पर चले जाएं, जंगल में चले जाएं, आंखें बंद कर लें। ओशो कहते हैं, जब हम पूरी तरह प्रेजेंट हो इस वर्तमान समय में, वही ध्यान है। एग्जाम्पल के लिए, तुम चाय पी रहे हो
और सिर्फ चाय को महसूस कर रहे हो, उसका स्वाद, गर्माहट, खुशबू, उसी पल तुम ध्यान में हो। इससे हमें लाइफ लेसन ये मिलता है, मेडिटेशन कहीं और जाना नहीं है, इसी पल में पूरी तरह स्वयं को लाना है। अगर अगले विचार की ओर हम बात चर्चा शुरू करें तो वो है कि तुम अपने रोल्स नहीं हो, सोसाइटी तुम्हें नाम देती है, स्टूडेंट, बेटा, फेलियर, टॉपर, और तुम उन्हीं लेबल्स को अपनी पहचान मान लेते हो। ओशो कहते हैं तुम वही नहीं हो जो तुम कर रहे हो, तुम वो हो जो उसे देख रहा है, देखने वाला है, दृष्टा है। एग्जाम्पल, एक्टर स्टेज पर राजा बनता है पर घर जाकर वही आदमी होता है, वैसे ही तुम रोल प्ले कर रहे हो। एक बार एक बहुत बड़े फिलोसोफर और बहुत बड़े राइटर शेक्सपियर ने कहा था, ये दुनिया एक बहुत बड़ा मंच है जहां पर सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। इस विचार से हमें एक बड़ा लाइफ लेसन मिलता है कि रोल टेम्पररी है लेकिन तुम स्थिर हो। अगला विचार, फियर इमेजिनेशन का बच्चा है। डर कब होता है? या तो जो हो चुका है पास्ट में, या जो शायद होगा फ्यूचर में। प्रेजेंट मोमेंट में डर नहीं होता। एग्जाम्पल, तुम इंटरव्यू से पहले डरते हो, इंटरव्यू के बीच नहीं। इससे यही लाइफ लेसन मिलता है, डर रियल नहीं है, सिर्फ हमारी सोच का एक प्रोजेक्शन है। अगर अगले विचार के ऊपर बढ़े तो एक्सेप्टेंस के बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। लोग खुद से लड़ते रहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं कमजोर क्यों हूँ, वो मुझसे बड़ा है। ओशो कहते हैं कि पहले खुद को पूरी तरह स्वीकार करो कि तुम जो हो आज मैं उसे स्वीकार करता हूँ, जैसा मैं हूँ परफेक्ट हूँ। एग्जाम्पल, जब तुम कहते हो हाँ मैं इनसिक्योर हूँ, उसी पल इनसिक्योरिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। लाइफ लेसन यही है कि जो चीज एक्सेप्ट होती है वही बदलती है। 10वां विचार, कोई गुरु तुम्हें सच नहीं दे सकता। ओशो का सबसे रेवोल्यूशनरी विचार है, वो कहते हैं मैं तुम्हें अपना फॉलोअर नहीं बनाना चाहता। ट्रू गुरु तुम्हें खुद पर खड़ा करता है, तुम्हें उसकी जरूरत से मुक्त करता है। एग्जाम्पल, साइकिल चलाना कोई सिखा सकता है पर बैलेंस तुम्हें खुद ही बनाना होता है। गुरु मार्ग दे सकता है लेकिन चलना तुम्हें ही है। फाइनल लेसन यही है कि गुरु रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें ही पड़ता है। आज ये थे ओशो के 10 प्रमुख विचार। हो सकता है विचार डायरेक्टली उनके डिस्कोर्सेस से ना हो, लेकिन उनकी टीचिंग से मेल खाते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू नो। थैंक यू सो मच।